आर्यन आजकल बिजी हैं अपनी लेटेस्ट मूवी चंदू चैंपियन की प्रमोशंस में। द मूवी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड द वॉर हीरो मुरलीकांत पेटकर। हमारे साथ हुई एक स्पेशल चैट में कार्तिक ने अपनी मूवी और करेक्टर के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। कार्तिक, जो कि बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट यंग स्टार्स में से एक हैं, उन्होंने इस चैलेंजिंग रोल को निभाने में जो हार्ड वर्क किया उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी नरिशिंग था। आई थिंक मेरे साथ बहुत चीज़ें इस कैरेक्टर की गई हैं और मुझे एक्चुअली आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विथ द विल टू सक्सीड, लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ यू नो, चाहे वो मेंटली जिस स्पेस में रहा हूँ या फिर फिजिकली जिस स्पेस में रहा हूँ, आई थिंक इट्स ऑल बिन वेरी नर्चरिंग, वेरी something which has given me so much positivity in life, and I feel ये ये मैं जाने भी नहीं देना चाहूँगा। आई थिंक द लाइफ स्टाइल दैट आई वॉज लिविंग फॉर द लास्ट 2 years, वो लाइफ स्टाइल आगे भी अपना के रखना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो जो मेरा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, वो शायद पहले भी था, जिस तरीके से आज तक मैं जिया हूँ लाइफ को, लेकिन इस फिल्म ने मुझे और भी ज़्यादा उस चीज़ को वैलिडेशन की तरह दिया है। बिकॉज आई न्यू समवेयर डाउन द लाइन, जब मैंने पहला नरेशन सुना था तो मुझे इनकी कहानी जब पता लगी थी तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हो गया था कि जिस तरीके की विल टू सक्सीड इनके अंदर है, उसने मुझे ऑलरेडी इंस्पायर कर रखा था। तो मैं उस लेवल का द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, आई थिंक मैं उस मोटो को लेके चलना चाहता हूँ, एंड मैं इस कैरेक्टर से बाहर आना ही नहीं चाहता हूँ। मुरलीकांत जी से अपनी मीटिंग के बारे में बताते हुए कार्तिक ने कहा, तो मैं उनसे फ़िल्म के शूटिंग के दौरान मिला था, और मैं स्विमिंग के पोर्शन के टाइम मिला था, और बहुत इंस्पायरिंग था अगेन उनसे मिलना। उनका एक ब्लेज़र है वो जो पहनते हैं, जिसमें उनके सारे मेडल्स हैं, और वो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट, वो वॉर हीरो भी रह चुके हैं, वो उन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी हमारे लिए बहुत चीज़ें अचीव किए। तो वो देख के ही मैं बहुत अगेन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। उनकी कहानी में एक्चुअली में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एक फ़िल्म में लाना बड़ा मुश्किल भी था फॉर कबीर सर, एंड अगर वो सारी चीज़ें लाते तो मुझे भी वो सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ती। तो थैंकफुली अभी 3 या 4 स्पॉट हैं जो मुझे सीखने पड़े, बट उनसे मीटिंग करके मुझे वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। प्लस उनने जब स्विमिंग देखी तो उन्होंने मुझे अगेन जिस तरीके से इंस्पायर करने के लिए कहा या कैसे, लेकिन उनको लगा कि मेरी स्विमिंग उनकी तरह थी, एंड आई वाज सो हैप्पी विद जस्ट दैट वन कॉम्प्लीमेंट दैट ही गेव मी, एंड आई फेल्ट कि 2 साल की पूरी मेहनत ये मेरी रंग लागी, क्योंकि जिनके लिए जिनकी ऊपर ही आधारित है उनको ये ऐसा लगा। किसी भी मूवी की अच्छी स्क्रिप्ट के पीछे राइटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। राइटर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हुए ही सेड, कि मेरी जितनी भी फिल्में मैं करता हूँ उसमें मैं हमेशा और जब से मेरे पास फिल्मों के ऑप्शंस आने चालू है, मेरा बेसिक इंटेंट यही रहता है कि फिल्म की राइटिंग करेक्ट रहे, और वो सबसे पहला पिलर होता है फिल्म के लिए, जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड होता है। एंड इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक राइटर और उनका जो सुर है फिल्म का। अब उनका जो इनफैक्ट चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो उनके बारे में बातें हो, मैं हमेशा कभी वी डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट, एंड वी वांट देम टू ऑलवेज गेट दैट। और ऐसे बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है ये चीज़, क्योंकि वो सबसे मेन यू नो एक किसी भी बेबी को नर्चर करने वाले इंसान होते हैं, जिसने वो बनाया होता है। जिस तो आई थिंक यहाँ पे भी जिस तरीके से सुमित ने, कबीर सर ने, सबने मिलके इस चीज़ को बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से किया है, एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। बॉक्स ऑफिस पर आजकल स्पोर्ट्स ड्रामा और बायोपिक्स ज्यादा नहीं चल रही हैं। चंदू चैंपियन से बॉक्स ऑफिस सक्सेस की उम्मीदों के बारे में बात करते हुए कार्तिक सेड दिस, मुझे एक्चुअली ये नहीं लगता, मुझे लगता है सर बायोपिक की बात नहीं है और वो जॉनर की बात नहीं है, वो फिल्मों की बात होती है कि फिल्म चलती है या नहीं चलती है। वो ये नहीं होता कि ये जॉनर नहीं चलता। यही जॉनर में मैं 4 एग्जाम्पल दे दूंगा जो बहुत चलते हैं। एक नहीं चला होगा रिसेंटली तो उससे फिर दूसरे पे ज़रूरी नहीं है कि लोग वो देखना नहीं चाहते। अच्छे से बनाएंगे तो आई फील कि लोग जाएंगे। मैं भी वैसे ही देखता हूँ उन चीज़ों को, कि सडनली अगर रोमांटिक फिल्म एक नहीं चलेगी तो इसका ये मतलब नहीं कि
बाकी रोमांटिक फिल्म ना चले, वो जॉनर का नहीं होता है, कहने का मतलब है वो, आई थिंक मीनिंग वो है कि फिल्में चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो आई फील कि इसमें और ये सिर्फ एक ये स्पोर्ट्स बायोपिक पहली बार तो नहीं है, ये एक्चुअली में एक जर्नी है किसी इंसान की, जिन्होंने आप एक स्पोर्ट्स बायोपिक जब भी देखते हो तो एक स्पोर्ट देख रहे होते हो और उसी में सब कुछ होता है, उसकी हार उसकी जीत उस इंसान की। इस फिल्म में एक्चुअली इसकी यूनिकनेस ही ये है कि ये स्पोर्ट्स इसका एक बैकड्रॉप है। इसमें ही इज़ अ वॉर हीरो, ही समवन जिनकी लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं जिसमें स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है। और उन्होंने स्पोर्ट्स में भी बहुत चीज़ें अचीव की, उन्होंने अपने सोल्जर वाले जब उनका एक एज ग्रुप था जिसमें वो सोल्जर थे, उसमें भी उन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की हैं। उसके अलावा उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, तो ये एक प्रॉपर एक जर्नी है एक इंसान की, जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने कभी ऐसी बायोपिक ना देखी है ना सुना है इसके बारे में। इनफैक्ट वेस्ट में या बाहर ऐसी बहुत ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें वो बहुत कम अचीवमेंट्स में भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जो हम तक भी पहुंच जाती हैं वो फिल्में। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ऐसी एक्चुअली में कहानियाँ हैं जिनके जो अनसंग हीरो हैं, जिनमें से मुरलीकांत पेटकर जी एक अनसंग हीरो हैं, जिनकी कहानी एक्चुअली इंडिया का नाम बाहर तक रोशन किया है। उसको तो एक्चुअली में सबको जानना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत यूनिक कहानी है जिसमें वो रेसलर भी रहे हैं, जिसमें वो बॉक्सर भी रहे हैं, जिसमें वो स्विमर भी रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग और भी स्पोर्ट्स से हम दिखाते तो इसके अलग अलग सीक्वल्स बनने पड़ते। तो वो इतना नहीं दिखा सकते, तो वो सब बेस्ट पोर्शन मिला के जो कबीर सर और मुरली सर को लगा कि ये करेक्ट है, आई थिंक वैसे करके ये फिल्म बनाई। तो ये यूनिक मुझे लगा, बहुत अलग किस्म का एक चाहे आप बायोपिक बोलें चाहे आप उसको एक ह्यूमन स्टोरी, इट्स अ स्टोरी। ये ट्रायम्फ की कहानी है एक ह्यूमन स्पिरिट की, एंड विच आई थिंक सब लोग को रिलेट कर पाती है हर बार। क्या आपको पता है मूवी के दौरान कार्तिक का इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ था? Here's what Karthik shared with us. अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली मुझे एक दो सीन में ऐसा हुआ था कि इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो मैं बहुत रिलेट कर पाया था उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं मतलब मैं पर्सनल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं वैसे बोलूँगा कि ये इनकी कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ हैं, ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे जेन्युइनली और मैं उस टाइम एक्चुअली उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता हूँ, तो मैं 2 साल से 1.5 साल से सिर्फ यही 2.5 साल से यही कैरेक्टर जी रहा था। तो दिमाग में जब मेरे वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था तो तब वो इमोशनल ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली हुआ था। एंड आई थिंक स्पेशली जो एक जो ट्रेलर के एंड पे आप मैं हर उस चंदू के लिए लड़ना चाहता हूँ जो चैंपियन बन सकता है, वो जो लाइन जब वो पूरा एक वो काइंड ऑफ एक सीन है उसमें ये हुआ था। कबीर खान ने कार्तिक को मुरलीकांत जी से मूवी से पहले मिलने नहीं दिया, पता है क्यों? तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी रियल इंसान पे एक फ़िल्म कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये इसका अप्रोच कैसे किया जाता था या क्या करते हैं लोग। और यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो उनके बारे में जब भी कुछ सर्च करो तो इतनी ज़्यादा इमेजेस या इतना कोई वीडियो जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ कि यंग मुरली अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो कबीर सर ने मेरे लिए वो चीज़ वो बहुत बड़ा डिसीजन था जो लिया गया था कि मुरली सर से मैं फिल्म से पहले नहीं मिलूँगा, बिकॉज़ वो टाइम स्पेंड उनके साथ कर रहे थे और वो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करके उन्होंने अपने नोट्स बनाए, वो नोट्स से हमारा पूरा डिस्कशन हुआ, एक कैरेक्टर बिल्डिंग सेशंस होते थे, एंड देन वो कैरेक्टर बिल्ड उन पॉइंटर्स पे किए एंड उसके अराउंड फिर वो एक कैरेक्टर बनाया गया जैसा उनकी बातों से निकल के आ रहा था। और वो बहुत मुश्किल काम भी होता है क्योंकि यू नो वो वो अभी जिस एज में है उससे वो बचपन की बातों से लेकर यंगर डेज की सारी बातें याद करते थे। आई थिंक कबीर सर उनका एक फॉर्मेट है जिस तरीके से वो बायोपिक्स करते हैं, तो वो उन्होंने बहुत ऐसे उनसे नोट्स किए विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो आई थिंक। एंड मेरा मेन डिफ़िकल्ट
जो चीज़ थी वो थी कि टू डीकंस्ट्रक्ट माय इमेज, बिकॉज मेरा इमेज एक्चुअली दिमाग में सबके शायद एक एक तरीके से बैठा हुआ है। सब मुझे जानते हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस, सेट ऑफ ऑडियंस मुझे एक तरीके से देखना भी पसंद करते हैं। तो वो डीकंस्ट्रक्ट करना, और मुझे यहाँ पे जो चंदू चैंपियन में एक विदाउट रेफरेंस लोगों के दिमाग में डालना कि ये वो हैं, वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। एंड समवेयर डाउन द लाइन अभी जितने रिएक्शंस आ रहे हैं, थैंकफुली वो ऐसा लग रहा है कि कुछ सही चल रहा है। क्या कार्तिक मूवी साइन करने से पहले उसके बारे में बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं? लेट्स सी व्हाट ही सेड। No, I think it's a combination of both. I think प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होना भी बहुत ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ आपका एक एक जो पैशन है, जिस तरीके से आप फिल्म बना रहे हैं, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो आई थिंक वो कंटेंट विद कमर्शियल सक्सेस, वो मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एंड आई फील कि मेरे पिछली कुछ चॉइसेस में या फिल्म्स में वो दिखता होगा आपको। ऐसे और इंटरव्यूज के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लैमर अलर्ट।